गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से आपके सामने आए और मेरे पास जो वीडियो है एक्सरसाइज 7.3 का अगला पार्ट, जिसे पार्ट नंबर 3 कहते हैं। तो ये वीडियो आपके पास अब तो अच्छे से समझ भी आने लगा होगा। मैंने कहा भी था अगर ना समझ आए तो कमेंट जरूर करना। तो मैंने आपके सामने 5A रखा है। इससे पहले मैंने 4 तक कंप्लीट दिया था आपको और एक क्वेश्चन आपको लगाने के लिए भी कहा था, जैसा कि आप लगाए भी होंगे और नहीं आया होगा तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं है। फिर अगेन हम सब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा जल्दी जल्दी बात करना है क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन है और अगला एक्सरसाइज करना है। तो द रेशियो ऑफ प्रतिभा, मतलब प्रतिभा नाम की एक लड़की है जिसका एज आराध्या के एज का 5:6 है। तो दो बंदे हैं, एक प्रतिभा है एक आराध्या है। तो लेट करते हैं, पहले तो मान लेते हैं लेट रेशियो। अब आपको सब कुछ मानना होगा, अच्छे से एकदम बढ़िया से बात करनी होगी 5A में। और जब ये 5A का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपको सबसे पहले इसमें एक बंदा दिख रहा है रेशियो के नाम से, तो यहां पर लिखेंगे लेट रेशियो। तो लेट रेशियो, रेशियो को क्या मान लेते हैं आप, x मान लेते हैं। लेकिन इसमें दो बंदे हैं, एक बंदे का नाम है प्रतिभा, प्रतिभा एज क्या है 5 है, और यहां पर रेशियो लिखा है तो 5:x हो गया, 5x हो जाएगा, रेशियो नहीं लिखना है। इसी तरह से आपके पास कौन है, आराध्या है, आराधना, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6x। फिर आफ्टर 12 years द रेशियो ऑफ, तो यहां पर एक एक कर को बढ़ा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसको रेशियो में है तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम सब। तो हम अगर यहां बढ़ाते हैं तो ये रेशियो में भी आना चाहिए, तो हमने लिख दिया आफ्टर 12 years प्रतिभा, प्रतिभा एज 12 साल बाद ये क्या होंगी। तो प्रतिभा को हमने क्या मान रखा था, 5x माना था, तो 5x प्लस 12 कर देते हैं। इसी तरह से आफ्टर, किसका ले रहे हैं हम सब, आफ्टर कर रहे हैं, आफ्टर 12 years किसका, आराध्या का लेते हैं, आराधना एज क्या हो जाएगी, इसका कितना था 6x था प्लस 12 हो गया। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन या रेशियो में तो क्या होता था, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये क्या बनेगा, या अकॉर्डिंग फ्रैक्शन के रूप में, तो रेशियो में है इसलिए इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। यहां ना डालिए अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहां डाल सकते हैं। तो 5x प्लस 12 ये हो गए, और इसका क्या था 6x प्लस 12 ये हो गए। तो कितना था, जो नया मिलता था वो कितना था, 9/10 थे, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए 50x, 10 का इसमें कर दिए 120, और इसमें कर दिए 54, फिर इसमें कर दिए 108। तो आप ये देखिए 50x है ना, तो ये 50x माइनस 54x इक्वल टू 108 माइनस 120। आपने जैसे इसको माइनस किया तो यहां पर आ गया माइनस 4x, इधर भी जब माइनस किया तो 12 वो भी किस में, माइनस में आया, और ये कट गया, तो आपके पास x इक्वल टू 12/4 आया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। आपने माना क्या था, लेट किया था, रेशियो जो था आपने माना था प्रतिभा का रेशियो क्या था, प्रतिभा इसका था 5x, तो आंसर हो जाएगा 5 × 3 इक्वल टू कितना 15 हो जाएगा। इसी तरह से आराधना का ले लेते हैं, आराधना इसका क्या था 6x, तो ये हो जाएगा 6 × 3 यानी 18। तो ये दोनों आंसर आपके सामने हो गए, 15 और 18 आंसर आपके आ चुके हैं, जो कि इनकी एज का वितरण था। ये आपके सामने पूरा सवाल है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का बी वो आप पर छोड़ता हूं, उसे आप लगा लीजिएगा। जैसा कि आपके सामने मैंने 5B को आपके लिए छोड़ दिया, वो आप कर लीजिए
अच्छे से। ये भी याद रखिएगा बेटा, जब क्लास में हम सब मिलेंगे, ऑफलाइन जब मिलेंगे हम सब, तो ये पूरा वीडियो आप, ये जितना मैं पढ़ाया हूँ, मुझे नोट्स कंप्लीट चाहिए और अच्छे से पढ़िए। ना आए समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 6A बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2 कार स्टार्ट फॉर्म, 2 कार है एक साथ चलती हैं। स्टार्ट फॉर्म, मान लीजिए एक कार ऐसे जा रही है, सेम प्लेस, ये है उनका सेम प्लेस, मान लेते हैं इसके पास पहुंच रही है, सेम प्लेस बट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, इनका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। यहीं पर पहुंच रही, ये इधर से जा रही है तो इधर से एक कार और आ रही होगी। वह कार का क्या था, यहाँ से आ रही है बी नाम की। यहाँ पर मैंने मान लिया एक मेरा डायरेक्शन पी था और यहाँ पर ए था। ये इधर से चली तो भी इसी डायरेक्शन पर पहुंचना है, इधर से चली ये भी डायरेक्शन पर पहुंचना है, इधर से जाएगी तो भी, इधर से जाएगी तो भी। और टोटल इनकी जो डिस्टेंस थी, देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस जो मेरी थी 520 किमी थी। और ये कार की जो स्पीड थी, स्पीड देख लीजिए, स्पीड जो थी वह कितना थी, पहले कार की स्पीड थी 60 किमी पर आवर्स और इस कार की स्पीड जो थी 70 किमी पर आवर्स। देखिए मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और ये पूछा जा रहा है कि ये और ये दोनों हाउ विल बी लॉन्ग बी, इतना मतलब स्पीड यहाँ पर पूछा रिस्पेक्टिवली आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे, मतलब इन सबको इतना दूरी तय करने में अगर दोनों मिल जाए तो ये कितनी घंटे में ये दूरी को तय कर लेंगी। तो हमने क्या किया, हम किया टोटल, ये लिख देते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो थी उसकी कितनी थी 60 किमी पर आवर्स प्लस 70 किमी पर आवर्स। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, 130 किमी पर आवर्स। अब भैया ये देखो कार तो मिल गई 130 उनकी स्पीड तो मिल गई और टोटल जो डिस्टेंस था वो कितना था 520 किमी। अब आपको क्या पता चला, टेकन टाइम जो था वो टाइम क्या हो गया, इस डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। डिस्टेंस का क्या है 520, स्पीड क्या है 130, शून्य से शून्य कट गया, 0 से 0, ये और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका टाइम जो लगा वह कितना लगा 4, किसमें हम निकाल रहे थे आवर्स में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 आवर। बेटा ये आपका क्वेश्चन 6A कंप्लीट हो गया, 6B को मैं लगा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 7A, ये पेरीमीटर संबंधित सवाल है बेटा। अगर पेरीमीटर आपको समझ आता होगा तो पेरीमीटर किसका है ये भी ध्यान देना होगा और अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम सब बात करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर विषय मैंने बता रखा था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा तो सम ऑफ द ऑल साइड, चाहे जिसका रेक्टेंगल का हो, ट्रायंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे पैरेललोग्राम, तो किसी का भी हो, पूरे साइडों का योग जो होता है, सम जो होता है, उसी को हम सब पेरीमीटर कहते हैं। तो हम बात करते हैं सवाल से द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो दिया है रेक्टेंगल इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। बोल रहे इफ वाइड इज 2 सेंटीमीटर मोर देन 1/3 ऑफ द लेंथ, तो यहां पर लेंथ को हमें क्या मानना होगा x, क्योंकि वाइड जो है वो 2 अधिक है। तो ध्यान दीजिए हमने लिख दिया लेंथ जो है, लेट कर लिया बेटा, लेंथ इक्वल टू क्या कर देते हैं x। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं वाइड। वाइड मतलब यहाँ ब्रेथ होती है, तो यहाँ वाइड ही लिखता हूं, वाइड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मोर देन, 2 सेंटी मोर देन, तो 2 सेंटी मोर देन किसका, 2 सेंटी मोर देन 1/3 ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ का। तो लेंथ क्या था आपके पास x था और इसका क्या हो गया 1/3 हो गया, और कितना मोर देन है, मोर देन मतलब प्लस। तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं x/3 + 2, ये किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया। b इक्वल टू ब्रेथ। अब लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका सूत्र होता है 2l+b। इसका मान जानते हैं आपके पास कितना है 52। देखिए मैं 52 रख दिया हो, फिर इक्वल टू कर दूंगा 2 कर दूंगा, l की जगह पर क्या हो जाता है x और b की जगह पर क्या हो जाता है हमारे पास जो है x/3+2। ये हो गया आपके। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमने क्या काम कर दिया 52 है ना, ये 2 से 52 कट जाता है तो कितना आ जाता है 26 आ जाता है। अब यहाँ पर नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 माने चाहे ना माने, आप एक पहले इसको करिए, 3 का टेबल इसमें पढ़ लीजिए, 1 का टेबल इसमें पढ़ लीजिए और बटा 3 कर दीजिए, +2 कर दीजिए, नीचे 1 बाद में करते हैं आराम से रिलैक्स होकर। 3 और 1 कितने हो जाते हैं 4x/3+2। नीचे 1 माने ही है आप या नहीं है तो जाने देते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है, ये भाई साहब की वैल्यू निकालनी है। तो भाई साहब कितने हैं, भाई साहब है 4x/3 इक्वल टू कर दो, इक्वल टू के बाद क्या आ जाता है 26 आ जाता है, और ये प्लस में है तो क्या हो गया माइनस हो गया। 4x/3 बराबर 24, नीचे क्या आ जाता है 1 आ जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 4x हो जाएगा, 24 इंटू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 24 इंटू 3 बाई कितना 4, 4 6 जा 24, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 18 आ गया। x की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी x क्या माने थे आप लेंथ, तो l बराबर आपके पास आ गया 18। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब ब्रेथ कितनी आ जाती है, ब्रेथ को आप यहां रखेंगे क्या, ब्रेथ यहां 18, 3 + 2 3 6 8 सेंटीमीटर। ये आपके दोनों आ गए, ब्रेथ भी आ गया और लेंथ भी आ गए। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 7b। तो ये आपका अगला जो वीडियो अगला मैं आपका क्वेश्चन जो बता रहा हूँ क्लास 8 वालों के लिए, आप समझ ही सकते हैं 8 का ए आ गया, आपको 7 का बी भी करना है और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन 8 का बी भी करना है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ, उसे मैं टाइम बचा तो मैं लगा दूंगा। फिलहाल ये बहुत ही सरल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सम ऑफ 9000 इज बी डिवाइडेड बिटवीन 3 बिजनेस पार्टनर। 3 बिजनेस पार्टनर थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, एक का नाम था सी। तीनों भैया की रेशियो जो था, जो इसीलिए मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट रेशियो इज क्या मान लेते हैं x। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू 5x और b इक्वल टू वाला जो पार्टनर था 6x और c इक्वल टू का जो पार्टनर था वो 7x। एक पॉइंट मैं यहां दिखा रहा हूं, सम ऑफ द ऑल रेशियो, सम ऑफ द ऑल रेशियोज, ऑल पार्टनर्स, ऑल बिजनेस पार्टनर। भैया सभी बिजनेस पार्टनर को सम जब करते हैं तो कितना आ जाता है 9000 आ जाता है। तो ये सबको हम सम करते हैं 5x 6x 7x इक्वल टू 9000। अब आप देख सकते हैं 18 आ गया, इसको सब प्लस करेंगे तो 18x, तो 90,000 तो आपका ये आ गया x इक्वल टू 940 अपॉन 18, 18 5 जा 90। अब आपको देख सकते हैं 5 3 शून्य और बढ़ गया तो 5000, मतलब जो रेशियो का मतलब था वो 5000 आ गया। तो ए वाले बंदे को कितना मिला, ए वाले को मिला था क्या था 5x, तो 5 इंटू 5000 तो ये हो गया 25,000। और बी वाले को क्या मिलेगा 6x, 6 इंटू 5000 इक्वल टू 30,000। एंड फिर अगले वाले को क्या मिलेगा 7x, 7 इंटू 5 तो ये हो गया 35,000। तो मतलब वो तीनों बिजनेस पार्टनर को कुछ ये अमाउंट मिलेंगे।
अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी मैं बता देता हूं, फिर मैं अगला जो चौथा वीडियो लेके आऊंगा अगली बार, तो उसमें 9 और 10 बताऊंगा, लेकिन कोशिश करिए कि 9 और 10 अपने से करना। मैं आपको 8 का बी बता दे रहा हूं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 8B, जो कि बहुत ही सरल है, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद के 9 और 10 दो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, आप सब इसे अच्छे से अपने कॉपी में कर लीजिएगा। यदि अगर आपको नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा और फिर आपके पास फिर दोबारा ये वीडियो बना के डाल दूंगा। और जितना भी मैं पढ़ाया हूं अच्छे से समझो बेटा। बहुत ही अच्छी बात है कि आप देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है। आगे चलते हैं हम सब। भैरव कलेक्टेड करता है। भैरव ने एक कलेक्ट करा, क्या किया, कॉइन इज पिगी बैंक, गुल्लक में उसने कुछ पैसे को कलेक्ट किया और बैंक बाय द गिफ्ट। और किस लिए कलेक्ट कर रहा था, वो अपने मम्मी को कुछ गिफ्ट देना चाहता था। अब भैया कितना उसके पास थे, उस गुल्लक में जो पैसा था वो 320 रुपीज था, 320 रुपया उसके गुल्लक में था। जैसे अमन के गुल्लक में 500 रुपया था और इसके में 320 रुपीज, 320 रुपया था, लेकिन वो अपनी मम्मी को गिफ्ट नहीं दिया। आप अपने मम्मी को गिफ्ट दीजिएगा। इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 कॉइन, 1 रुपए का कॉइन एंड 5 रुपए का कॉइन, मतलब उस जो गुल्लक में पैसा डाला गया था 1 रुपया का डाला गया था और 5 रुपया वाला बुड्ढा डाला गया था, बुड्ढा बड़ा बड़ा। तो भैया बुड्ढा डाल दिए, ये रहा गुल्लक, गुल्लक में पैसा डाले 1 रुपीज और इधर भी डाला गया, मतलब एक बार 1 रुपीज, एक बार 5 रुपीज, इस तरह से वो कॉइन यहाँ पर डाले गए। और इस कॉइन को टोटल हमें ये देखना पड़ा, 200 कॉइन थे इस गुल्लक के अंदर, टोटल ऐसे भरे थे 200 कॉइन। इसमें ये पैसा डालने के बाद 200 कॉइन भरे हुए थे। अब इस 200 कॉइन का टोटल अमाउंट था, अमाउंट जो था वो था 320 रुपीज। इतना पैसा उस गुल्लक में था जिससे वो खरीद कर अपने मम्मी को गिफ्ट देगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट कर रहे हैं, हमने माना, क्या माना, 1 रुपीज कॉइन, 1 कॉइन इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x, एंड देन 5 रुपीज कॉइन क्या मान लेते हैं, कितने पैसे थे, 200 में से अगर हम ये 5 रुपीज के कॉइन को 1 रुपीज के कॉइन को निकाल देंगे तो पता चल जाएगा 5 का कॉइन कितना था। ये हो गई, मतलब 5 रुपीज का कॉइन जो था कब निकलेगा, जब 200 में से x रुपीज मतलब 1 वाले कॉइन को छाड़ दिया जाएगा, तो जो बचेगा वो 5 का कॉइन होगा। अब इन दोनों कॉइनों को हम सब प्लस कर देते हैं। चलिए, तो यहां क्या करते हैं, 1 कॉइन, 1 का कॉइन प्लस 5 कॉइन, 5 का कॉइन। तो 1 का कॉइन 1 इंटू क्या था, x था, 5 का कॉइन क्या था, ये था 200 माइनस x था, इक्वल टू कितना था, 320 था, x प्लस 1000 माइनस 5x इक्वल टू 320। तो यहां पर कितने आ जाते हैं, 4x इक्वल टू 320 माइनस 1000 पर चले जाते हैं, माइनस 4x कर दीजिए, 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में से 3 गया 6, और वो भी किस में, माइनस में, माइनस माइनस कट जाता है, 680, 4 आ गया, 4 1 जा 4, बचे कितने इसमें 2, 4 7 जा 28, 0। तो x रुपीज के कितने, x वाले जो थे वो इतने रुपीज थे, तो हमने माना था x इक्वल टू 1 रुपीज इक्वल टू कितना आ गया, 170, और फिर आपने क्या माना था, ₹5 इक्वल टू आपने क्या माना था, 200 माइनस x, तो 200 माइनस 170 अर्थात 30 रुपीज का, ये 30 कॉइन 5 के थे और 1 के कॉइन 170 थे। तो आपका पूरा हो गया, अच्छे से आपने जान लिया
और इसे अच्छे से पढ़िएगा। बाकी क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे का एक्सरसाइज पढ़ने के लिए मिलेंगे। अच्छे से पढ़ना और इस वीडियो को देखना और देखकर सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, लेकिन बढ़िया से देखो और शेयर